दोस्तों रेसलमेनिया 42 खत्म हो चुका है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की जंग अभी सिर्फ शुरू हुई है। बैकलैश 2026 में अब हमारे सामने है, जहां बड़े सुपरस्टार हैं, खतरनाक दुश्मनियां, हैरानकुन वापसियां और मुमकिन धोखे पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को हिला सकते हैं। एक तरफ रोमन रेंस अपने वर्ल्ड टाइटल को बचाने निकलेंगे, दूसरी तरफ जेकब फाटो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मैच खेलने जा रहा है। क्या उस रात में कोई बड़ा टाइटल चेंज होगा? क्या कोई बड़ा मिस्ट्री सुपरस्टार वापसी करेगा? क्या बैकलैश 2026 वाकई साल का सबसे बड़ा शॉकिंग पीएलए बनने वाला है? तो दोस्तों बात करते हैं हम इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैच होगा ट्रिक विलियम भी मुकाबला सैमी ज़ैन, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएस टाइटल। रेसलमेनिया 42 के बाद अब दोनों एक बार फिर आमने सामने हैं। काफी फैंस अभी तक कंफ्यूज हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये मैच इतनी जल्दी क्यों बुक किया है, लेकिन अंदर की बात शायद कुछ और है। डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वक्त ट्रिक विलियम को 2026 का सबसे बड़ा मुस्तकबिल बनाना चाहती है और हर बड़े शो में इसे नुमाया दिखाया जा रहा है ताकि फैंस इसे मेन इवेंट लेवल सुपरस्टार के तौर पर कबूल करें। इसलिए लगता है कि बैकलैश भी इसे मजबूत दिखाया जाएगा। हाँ, एक मौका यह भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अचानक बड़ा सरप्राइज देकर सैमी ज़ैन को नया चैंपियन बना दे, लेकिन इसके इम्कानात दोस्तों बहुत ज्यादा कम है। अगर ट्रिक जीता है तो अगली बड़ी फ्यूड शायद कार्मेलो हेज के साथ शुरू हो सकती है, जो एक जबरदस्त दुश्मनी बन सकती है। मेरी प्रेडिक्शन दोस्तों यह है कि ट्रिक विलियम डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएस टाइटल बरकरार रखेगा और ये मैच जीत जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं हम अपनी नई स्टोरी की तरफ। अगला मैच है डैन हाउजन और मिस्ट्री पार्टनर बिल मुकाबला द मिज और किट विल्सन। ये मैच देखने में कॉमेडी लग रहा है, लेकिन इसके पीछे काफी बड़ी अफवाहें चल रही हैं। काफी फैंस का मानना है कि जॉन सीना रिटायरमेंट तोड़कर वापस आ सकते हैं, लेकिन सच कहा जाए तो ये काफी मुश्किल लगता है। जॉन सीना हमेशा अपनी बात पर कायम रहते हैं, इसलिए चंद महीनों बाद वापसी अजीब महसूस होगी। डैन हाउजन के पार्टनर के लिए कई नाम सामने आए हैं। कुछ लोग रिकी सेंस का नाम ले रहे हैं, जबकि कुछ फैन सीएम पंक की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि हकीकी जिंदगी में इनकी डैन हाउजन के साथ दोस्ती काफी मशहूर है। लेकिन पंक का एक कॉमेडी मैच में आना शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुतनाज़ा हो जाए और सीएम पंक के लिए भी चीज अच्छी नहीं रहेगी। डैन हाउजन ने सोशल मीडिया पर ट्रिपल एच, अंडरटेकर और दूसरे अजीबोगरीब नाम भी छेड़े हैं ताकि फैंस कंफ्यूज रहे। फिलहाल सबसे ज्यादा मजबूत नाम रोयस कीथ का लग रहा है, क्योंकि असल प्लान के मुताबिक वो रेसलमेनिया में मेज और विल्सन के खिलाफ आने वाले थे, और अगर रोयस कीथ दिमीज को पिन कर देते हैं तो ये इनके करियर का बड़ा मोमेंट बन सकता है। मेरी प्रेडिक्शन यही है कि दोस्तों डैन हाउजन और रोयस कीथ द मिज और किट विल्सन को शिकस्त देंगे। अब बात करते हैं जॉन सीना के बड़े ऐलान की। काफी फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सीना किसी बड़े रिटर्न या आखिरी रन का ऐलान करेंगे, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लब डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑफिशियली लॉन्च करेंगे। ये शायद एक मेंबरशिप सर्विस होगी जहां फैंस को मर्चेंडाइज डिस्काउंट और टिकट्स भी डिस्काउंट पर मिलेंगे, खासतौर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में शर्ट्स वगैरह, डब्ल्यूडब्ल्यूई बैट्स और दूसरी चीजें। लेकिन सच ये है, अगर यही ऐलान हुआ तो काफी फैंस को बहुत बुरा लग सकता है, क्योंकि सब किसी बड़े सरप्राइज की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन यही है कि जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लब का ऐलान करेंगे। दोस्तों कार्ड पर एक और बड़ा मैच है, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर। ये मैच असल में रेसलमेनिया के लिए प्लान किया गया था, लेकिन दोनों सुपरस्टार की इंजरी की वजह से ये प्लान कैंसिल हो गया। अब सेथ रॉलिंस एक नए कैरेक्टर और नए डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रही है कि बेबी फेस रेसलर अब इन पर मुकम्मल भरोसा नहीं करते। इसलिए अगर रॉलिंस यहाँ सीधी जीत हासिल करते हैं तो इनकी मौजूदा स्टोरी कमजोर पड़ सकती है। दूसरी तरफ ब्रॉन ब्रेकर इंजरी के बाद काफी मोमेंटम खो चुके हैं और बैकलैश इनके लिए खुद को दोबारा खतरनाक साबित करने का बेहतरीन मौका है। इस मैच का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर क्या हो सकता है दोस्तों? वो है ब्रॉनसन रीड। वापसी की अफवाहें काफी तेज है और मुमकिन यह है कि वो अचानक आकर ब्रॉन ब्रेकर की मदद करेंगे और ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड की मदद के साथ ये मैच जीत जाएंगे, और इससे सेथ रॉलिंस का ऑरा भी महफूज रहेगा और आगे चलकर डब्ल्यूडब्ल्यूई शील्ड रीयूनियन या रोमन रेंस के साथ बड़ी स्टोरी भी बना सकती है। यह मैच हकीकत में दोनों सुपरस्टार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अहम है। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यही है कि ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस को शिकस्त दे देगा और यह मैच जीत जाएगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं हम अपने मेन इवेंट की, रोमन रेंस और जेकब फाटो की। पहली नजर में तो यही लगता है कि रोमन रेंस आसानी से टाइटल बरकरार रहेगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही वर्ल्ड टाइटल जीता है। लेकिन हालिया रिपोर्ट्स इस मैच को बहुत दिलचस्प बना दिया है। अफवाहें यह है कि टीकेओ कुछ बड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के कॉन्ट्रैक्ट्स रीस्ट्रक्चर करना चाहती है। अगर चाहे रोमन रेंस के बारे में भी अभी कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन इनका जून के रो के शो से हटाया जाना फैंस को काफी मशकूक लग रहा है। बाद में ये भी कहा गया कि इन्हें गलती से एडवर्टाइज नहीं किया गया, लेकिन वो अब वक्त आ गया है नाइट ऑफ चैंपियन के लिए एडवर्टाइज है, लेकिन इसलिए सूरत हाल अभी कुछ अजीब महसूस हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाकई जेकब फाटो
को नया वर्ल्ड चैंपियन बना सकती है। ऐसा अगर होता है तो ये दुनिया को हिला देगा, सोशल मीडिया फट पड़ेगा और हर जगह सिर्फ जेकब फाटू की बात होगी। खासतौर पर इस मिस्ट्री कॉलर स्टोरी की वजह से मामला और भी दिलचस्प हो चुका है। कौन है वो शख्स जो जेकब फाटू को फोन पर मशवरे दे रहा है? क्या वो ब्लड लाइन का नया मेंबर है? क्या रिकी या कोई और बड़ा लेजेंड इसमें शामिल है? क्या WWE ने अभी तक फैसला ही नहीं किया कि आखिर फोन पर कौन है? लेकिन एक बात तय है, जेकब फाटू मुश्किल का बड़ा सुपरस्टार जरूर लगता है, मगर शायद अभी वर्ल्ड टाइटल के लिए वक्त थोड़ा जल्दी है। रोमन रेंस के लिए पहले ही अबू फहमी, सेथ रॉलिंस और गुंथर जैसे सुपरस्टार समर स्लैम के लिए वेट कर रहे हैं और इनके फ्यूड की अफवाहें भी चल रही हैं। दोस्तों, मेरी आखिरी प्रेडिक्शन यही है कि रोमन रेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को बरकरार रखेंगे और ये जीत जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी WWE बैकलैश 2026 की मुकम्मल प्रेडिक्शन। आपके ख्याल में क्या जेकब फाटू वाकई नया वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है? क्या ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस को हरा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या WWE बैकलैश 2026 में कोई बड़ा शौक देखने को मिल सकता है? अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, क्योंकि WWE की हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले यहां पहुंचती है।